हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे एक अपना खुद का कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। आपको सिंपली इस वीडियो को फॉलो करना है और आप अपना खुद का कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। आओ दोस्तों, पहले देखते हैं हमारी वेबसाइट दिखती कैसी है। इस वेबसाइट को ब्लर करने का रीज़न ये है कि यूट्यूब हमें किसी भी तरह के कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट को बनाना या दिखाना अलाउ नहीं करता है, इसलिए इसको हमने ब्लर किया है। पर अगर आपको इसका वेबसाइट का डेमो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको ये वेबसाइट बना के भी दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की नीड होती है। एक डोमेन, एक होस्टिंग, एक डेटाबेस। आप देख सकते हो मैंने डोमेन और होस्टिंग पहले से ही कनेक्ट कर रखी है, तो अब हमें कोड की ज़रूरत है बस। और दोस्तों, जो ये हमारी वेबसाइट बनी हुई है, हम पहले इसको कंप्लीटली डिलीट करेंगे फिर बनाएंगे। हमें सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है, यहाँ पे हमें पब्लिक HTML में जाना है, इसको हम Ctrl+A करेंगे और डिलीट कर देंगे। सेम चीज़ दोस्तों हमें डेटाबेस के साथ करनी है। हम डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे और इसका डेटाबेस हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा डेटाबेस भी डिलीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट। देखो दोस्तों, अब हमारी वेबसाइट कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। अब इसे हम दोबारा से जनरेट करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, फिर हमें यहाँ जाना है। इसके बाद हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाके हम पब्लिक HTML में जाएंगे। पब्लिक HTML में हम जाके, ये हमारे पास सोर्स कोड है ऑलरेडी। इस फाइल को मुझे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे मेरी ये फाइल अपलोड हो रही है। देखो गाइस, हम लोगों की अब ये फाइल अपलोड हो गई है। मुझे सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं अपनी सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। यहाँ मेरी सारी फाइल्स आ गई। अब दोस्तों मेरे पास सारी फाइल्स आ गई हैं। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ हम जाएंगे, इसके बाद डेटाबेस पे जाएंगे। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम डालूंगी। सेम मैं इसका यूज़र नेम डालूंगी एक। और हम लोग पासवर्ड के लिए हम ऑटो जनरेट पासवर्ड यूज कर लेंगे। इसको सिंपली मुझे क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ये पासवर्ड मैं क्रिएट कर दूंगी डेटाबेस। गाइस, ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसके PHP माय एडमिन में जाना है और यहाँ पे भी जो मेरे पास डेटाबेस है कोड में, यहाँ पे भी मेरे पास जो ये डेटाबेस में कोड है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इधर। ये मेरा डेटाबेस ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। यहाँ पे सारा डेटाबेस का आ गया है। डेटाबेस तैयार है हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपना कोड बनाया वहाँ पे अब हमें डेटाबेस, अपने कोड में डेटाबेस को अपडेट करना है। यहाँ से मैंने यूजर नेम कॉपी किया। हमने पासवर्ड ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। अब हमें सिंपली यहाँ जाना है फाइल्स में। यहाँ पे हम कंट्रोलर की फाइल में जाएंगे, कंट्रोलर में एक्टिविटी पे जाएंगे और यहाँ पे जाके पासवर्ड के साथ ये यूजर नेम और ID चेंज कर देंगे। Ctrl+V। ये देखो गाइस, ये मेरी यहाँ पे डेटाबेस अपडेट हो गया एक्टिविटी फाइल में। अब सेम मुझे DB एक्शन की फाइल में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये मैंने सेव कर दिया है। ये मेरे पास, अब हमें सेम प्रोसेस एडमिन में भी फॉलो करना है। एडमिन में जाएंगे हम, यहाँ पे कंट्रोलर के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस एक्टिविटी के साथ करेंगे। यहाँ पे भी मुझे डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड अपडेट करना है और ये हमने किया पासवर्ड अपडेट। ये मेरा ID पासवर्ड हो गया। अब सेम मुझे DB एक्शन की फाइल में करना है। ये मैं सेव कर दूंगी। गाइस, हम लोगों का डेटाबेस टोटली अपडेट हो गया। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट तैयार है नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट अब तैयार है। हम चलते हैं इसकी एडमिन पैनल की तरफ। यहाँ पे हमें एडमिन हमने खोल लिया। हमें सिंपली डेटाबेस में जाना है। यहाँ पे हमारे पास एडमिन कैलकुलेशन की टेबल है, इसमें जाना है और यहाँ पे हम इसका ये यूजर नेम, ये मेरा यूज़र नेम हो गया और ये मेरा पासवर्ड, ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है और ये लॉगिन हो जाएगा। ये मेरा एडमिन लॉगिन हो गया है, एडमिन पार्ट। अब गाइस, आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मेरे पास कुछ विजिट्स हैं, जैसे कि मेरे पास इसमें ऑल मेंबर्स दिख रहे हैं, सारे यूजर्स दिख रहे हैं, सारे बैलेंस दिख रहा है, कितना है, कितने रिचार्ज करें, कितने विड्रॉ किए, इन सब का एक क्विक डेटा दिख रहा है। उसके बाद गाइज मेरे पास एजेंट सैलरी का ऑप्शन है। एजेंट सैलरी में मेरे पास शो होता है कि मैंने किस एजेंट को कितनी सैलरी देनी है। इसके बाद मेरे पास गाइज यूज़र लिस्टिंग का ऑप्शन है, जिसमें मेरे पास सारे यूज़र्स मेरे जितने सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर किए हैं उन सबकी यूज़र की लिस्टिंग दिखती है। उसके साथ मुझे मेरे पास व्यू मोर का बटन है। व्यू मोर पर टैप करके मुझे यूज़र्स की और डिटेल्स दिखती हैं और इन डिटेल्स को मैं अपडेट भी कर सकती हूँ। उसके बाद गाइज मेरे पास फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, जिसमें कि मुझे सिंपली मोबाइल नंबर और ज्वाइनिंग डेट वगैरह डाल के मैं किसी भी यूज़र को फंड ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे
मेरे पास गाइस ट्रांसफर हिस्ट्री का ऑप्शन है। मेरे वेबसाइट पे जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं अमाउंट का, मे बी इट्स डिपॉजिट, इट्स बेट, ये सारे मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे सबका डेटा आएगा। इसके बाद गाइस मेरे पास विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन है। मेरे पास मेरे सॉफ्टवेयर में जितने भी विड्रॉ अप्लाई होते हैं, जितने भी विड्रॉ लगते हैं, उन सब की हिस्ट्री मेरे को यहाँ पे शो होगी। उसके बाद मेरे पास गाइस बैट हिस्ट्री का ऑप्शन है। बैट हिस्ट्री में मेरे वेबसाइट में जितने भी यूजर्स जो भी बैट लगा रहे हैं उन सब का डेटा मुझे यहाँ शो होगा विद अमाउंट, उनका अमाउंट भी शो होगा, डेट भी शो होगा, उनका विन लॉस भी शो होगा। इसके बाद गाइस मेरे पास ऑल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। मेरे पास ऑल रिक्वेस्ट में 2 रिक्वेस्ट आती हैं, विड्रॉ रिक्वेस्ट और डिपॉजिट रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में हम जाएंगे और हमारे पास जितने भी यूजर्स विड्रॉ अप्लाई करते हैं उन सबकी लिस्टिंग आएगी और उन सबको हम यहाँ पे से एक्सेप्ट और डिनाई कर सकते हैं कि हमें ये विड्रॉ एक्सेप्ट करना है या फिर डिनाई करना है। उसके बाद मेरे पास सेम यहाँ पे डिपॉजिट रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन है, जिसमें कि मेरे यूजर जितने भी डिपॉजिट अप्लाई करेंगे उन सबका डिपॉजिट का लिस्टिंग आएगा। यहाँ पे भी मैं सेम उन्हें अप्रूव और रिजेक्ट कर सकती हूँ। इसके बाद गाइस मेरे पास कस्टम रिजल्ट का ऑप्शन है। कस्टम रिजल्ट हमारे 2 गेम्स में चलता है। हमारे पास 2 गेम्स हैं, विंगो और K3। विंगो और K3 के पीरियड्स चलते हैं। उनमें से भी किसी पीरियड का अगर मुझे मैनुअल रिजल्ट देना है कि मतलब एडमिन से मैं एक नंबर डिसाइड कर लूँ कि ये हमारा रिजल्ट होगा तो वही रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये भी ऑप्शन है। इसके बाद गाइस मेरे पास कस्टम स्पिन का ऑप्शन है। कस्टम स्पिन में हमारे पास एक स्पिन व्हील है। स्पिन व्हील में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उन गिफ्ट्स में ये प्रोसेस होता है कि हमने स्पिन करने के बाद हमारे क्या गिफ्ट मिलेगा, तो उस चीज़ को हम गिफ्ट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये भी हमारा 3 टाइप का होता है। कस्टम रिजल्ट जिसमें कि हमारा कस्टम आएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास होगा कि रैंडम, तो उसमें से क्या होगा कि कोई सा भी एक चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास कस्टम रैंडम का भी होगा कि हम जो 3-4 गिफ्ट को सेलेक्ट करेंगे उन 3-4 में से ही कोई सा आएगा। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग में मेरे पास कुछ चेंजेस के लिए है, जैसे कि मैं अपना सोशल मीडिया अपडेट कर सकती हूँ, यहाँ से अपनी बैंक डिटेल्स को चेंजेस कर सकती हूँ। यूपीआई हो गया, यूएसडीटी हो गया, इनका एड्रेस हो गया, इनका क्यूआर कोड हो गया, इन सब डिटेल्स को मैं यहाँ पे से चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद गाइज मेरे पास लेवल सेटिंग का ऑप्शन है। लेवल सेटिंग में बस फर्स्ट डिपॉजिट का कमीशन है और बेट कमीशन है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लेवल्स होते हैं मींस जो एक दूसरे के लोग नीचे ऐड होते हैं यूआरएल से, तो हम लोग क्या करते हैं उनको हम फर्स्ट डिपॉजिट पे उनके ऊपर के लेवल के लोगों को कुछ अमाउंट देते हैं एज अ बोनस। तो उस बोनस का हम परसेंटेज यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यही सेम चीज हम बेट पे भी देते हैं कि बेट पे भी कमीशन मिलता है। इसके बाद गाइज मेरे पास इशू का सेक्शन है। इशू में मेरे पास क्या आता है कि जो भी मेरे वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जो यूजर्स हैं, उन सबके जितने भी इशूज हैं, हम उन्हें एक पेज देते हैं, वहाँ पे वो अपने इशूज हमें सबमिट कर सकते हैं और एडमिन में हमें वो सारे इशूज यहाँ पे शो हो जाते हैं। फिर उनका कुछ भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, उनका स्टेटस बता सकते हैं, उनके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद गाइज मेरे पास आता है गिफ्ट जोन का सेक्शन। गिफ्ट जोन में मेरे पास गिफ्ट कार्ड है, उनके यूजर्स हैं। यहाँ पे मुझे सिंपली जाना है क्रिएट पे जाके यहाँ पे गिफ्ट नंबर डालना है, अमाउंट डालना है और नंबर ऑफ गिफ्ट डालना है, कितने यूजर्स को देना है और सबमिट कर देना है। यूजर सिंपली अपना गिफ्ट कोड वगैरह डाल के उसको रिडीम कर सकता है। गाइज इसके बाद मेरे पास फाइनल ऑप्शन है लॉगआउट का। यहाँ पे मैं अपना एडमिन पैनल लॉगआउट करती हूँ और आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अपना एडमिन पैनल यूज करें उसके बाद जरूर उसे लॉगआउट करें, सो दैट अगर आप अपना सिस्टम किसी और को शेयर करते हैं तो वहां पे आपको कोई इशू ना आए और वो कोई उसका मिसयूज ना कर सके। और गाइज अगर आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं समझ आया तो आपको परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। हम आपको इस टाइप का वेबसाइट बना के दे सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट बना के देगी। और इफ यू लाइक द वीडियो देन डू मेंशन दैट in the comment section and do like and subscribe and thank you for the watching and wait for the next video.